हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। यदि आप हैं क्लास 6 के स्टूडेंट और आप हैं बिहार बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड के स्टूडेंट, तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 ज्योग्राफी यानी हमारी दुनिया की, जिसमें आप लोग के लिए मैं इस वीडियो में लेकर के आ चुका हूं कि हमारी दुनिया यानी कि बिहार बोर्ड का जो भी बुक है ज्योग्राफी का वो, और साथ में एनसीईआरटी क्वेश्चंस को भी इसमें हम लोगों ने सम्मिलित किया है। इसमें सभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा और साथ ही बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी है, तो आप लोग अंत तक जरूर बने रहें। चैप्टर का नाम है हमारा सौरमंडल। तो चलिए 1 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, सूर्य के परिवार में कौन कौन सम्मिलित है। अगर आप लोग सौरमंडल पढ़ेंगे तो उसमें क्वेश्चन आता है कि सूर्य के परिवार में कौन कौन सम्मिलित है। तो यहाँ इसमें हो जाएगा स्वयं सूर्य यानी सूर्य खुद, ग्रह जैसे आप लोग नाम सुनेंगे पृथ्वी, मंगल, शनि, ये सब। उसके बाद उपग्रह जैसे चंद्रमा हो गया और क्षुद्र ग्रह, ठीक है, ये सब आप लोग देखिएगा तो ये सौर परिवार में सम्मिलित है। ठीक है, दूसरा है आप लोग का क्वेश्चन, सौर मंडल का मुखिया किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। ये आप लोग के बुक से लिया गया है, एनसीईआरटी प्लस बिहार बोर्ड का जो बुक है हमारी दुनिया, उससे। तो आप लोग इसको अंत तक जरूर देखिए। इसके जो है एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा आगे। अगला हम लोग देखेंगे तो सौर प्रज्वलन किसे कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर आग की लपटें जैसे होती हैं, जिसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। ठीक है, वो जो आग की जो लपटें आप लोग को दिखाई देती है, जिस कारण से सूर्य आपको लाल दिखाई पड़ता है, पीला दिखाई पड़ता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सौर प्रज्वाल कहते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर हम लोग देखेंगे तो सौर मंडल या सूर्य के परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके नाम लिखिए। तो सौर मंडल या सूर्य के परिवार में 8 सदस्य होते हैं, जिसको ग्रह कहते हैं। जैसे बुध ग्रह हो गया, शुक्र ग्रह हो गया, पृथ्वी ग्रह हो गया, मंगल ग्रह, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अगर इसको इंग्लिश में बात करिएगा तो बुध को मरकरी बोलते हैं, शुक्र को वीनस बोलते हैं, पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं, मंगल को मार्स बोलते हैं, और बृहस्पति को जुपिटर बोलते हैं, शनि को सैटर्न बोलते हैं, अरुण को बोलते हैं यूरेनस और वरुण को बोलते हैं नेपच्यून। ये हो गया आप लोग का आठों ग्रह। उसके बाद आगे की तरफ हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर आता है किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। ये सवाल बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा गया है, साथ ही विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं में भी पूछा गया है। तो मंगल ग्रह याद रखिएगा फ्रेंड्स, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो उन 2 ग्रहों का नाम बताइए जो पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है। ठीक है, बाकी आप लोग याद रखिएगा कि यहाँ ये जो 2 ग्रह है जो कि पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर घूमता है, और यहाँ पर जो है बाकी जितने भी ग्रह बच गए वो क्या है, आप लोग का पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमता है। यहाँ पे इसमें हो जाएगा वीनस और यूरेनस, ये 2 ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सूर्य के जो है विपरीत, मतलब कि सारे ग्रह जिस दिशा में घूमते हैं उसके विपरीत दिशा में घूमते हैं, यानी पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर। अगला है कौन कौन से ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर घूमता है। तो शुक्र और अरुण को छोड़ करके सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की दिशा की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है या घूमता है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ हम लोग आ जाएंगे तो यहाँ 8वां नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। एक सवाल आप लोग का मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, एक भी सवाल आप लोग का छूटेगा नहीं। चाहे आप लोग किसी भी तरह का प्रतियोगिता एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती ही क्यों ना हो या बीपीएससी परीक्षा, वहाँ से भी आप लोग को काम आने वाला है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। अगला है किस ग्रह को अब क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। तो पहले प्लूटो एक ग्रह हुआ करता था जिसकी गणना अब क्षुद्र ग्रह के रूप में करते हैं। ठीक है, अगला आता है यहाँ पर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में लगभग कितना समय लगता है। तो अगर एग्जैक्ट कोई समय अगर पूछे तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड, याद रखिए, 16.66 सेकेंड में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पूरी तरीके से आ जाता है, और लगभग में पूछे तो 8 मिनट। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो सूर्य से सबसे नज़दीक के तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब बात आता है कि आसमान में अगर बात करिएगा तो सूरज भी क्या है, एक तारा है, और उसके जो सबसे नज़दीक का जो तारा है उसका अगर प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचे तो कितना समय लगेगा। तो लगभग 4 वर्ष लग जाएगा उसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, इतना दूर है, समझ जाइए।
अगला यहाँ पर है कि उस ग्रह का नाम बताइए जहाँ पर जीवन पाया जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैसें मौजूद हैं और जल और गैसों की वजह से क्या है यहाँ पे पौधे उत्पन्न हैं और यहाँ पे खाने पीने के लिए जीवों के पास यहाँ पर जो है भोजन भी मौजूद है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का जो आंसर आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा अंतरिक्ष से देखने पर हमारा पृथ्वी नीला नज़र आता है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा समुद्र की सतह से नीली रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। याद रखिएगा कि पृथ्वी का 2/3 हिस्सा यानी 2/3 जो भाग इसका जो है, इस पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ पानी है। अगर अंतरिक्ष से देखा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ समुद्र दिखाई पड़ता है और समुद्र का जो जल है वो नीले रंग को परावर्तित कर देता है, इसलिए इसको नीला रंग कहा जाता है, नीला रंग या नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है। तो लगभग 71% यानी 2/3 भाग जो है लगभग में इसमें आता है। अगला है पृथ्वी के कितने भाग पर सूखा स्थल है। तो 29% भाग पर जो है सूखा स्थल पर है, जहाँ पे मनुष्य रहते हैं या रह सकते हैं। अगला था पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चांद। आप लोग नाम सुने होंगे और रात में आप लोग देखे भी होंगे। अगला हम लोग देखेंगे चंद्रमा के प्रकाश को ज़मीन पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो चंद्रमा का जो प्रकाश है उसका जो है ज़मीन में उसको पहुंचने में लगभग 1.25 सेकंड लगता है। याद रखिएगा कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, ये क्या करता है, सूर्य से प्रकाश को लेकर के और अपने आप को चार्ज करता है और रात में हम लोग को चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला यहाँ पर आता है चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने समय में पूरा करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 27 दिन 8 घंटे में, यानी जो है आप लोग देखिएगा तो कभी कभी क्या होता है चांद जो होता है 29 क्या होता है, चांद के आधार पर जो मुस्लिम त्यौहार होते हैं या मुस्लिम महीने होते हैं वो चांद के आधार पर होते हैं। तो आप लोग सुनते होंगे कि कभी 29 दिन पे चांद दिखाई दिया तो कभी 30 दिन पे। तो उसका कारण क्या है, ये 8 घंटे का डिफरेंस। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है नोट में आप लोग देखिएगा चंद्रमा पर न तो जल है और न ही वायु। यह दिन में अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा होता है, जिस कारण से वहाँ पर जो है कोई भी पौधा गैस वगैरह मौजूद नहीं है। अगला आता है सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक उपग्रह वाला जो ग्रह है वो है वनस्पति और इसके जो उपग्रहों की संख्या क्या है 63। ठीक है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी तरह का प्रतियोगिता एग्जाम देने जा रहे हैं। तो अगला यहाँ पर देखिएगा शनि ग्रह के कितने उपग्रह है। तो शनि ग्रह जो होता है उसका उपग्रह की संख्या है 62, यानी कि बृहस्पति ग्रह से एक कम। ठीक है, अगला है किस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो यहाँ पे याद रखिएगा 2 मात्र ऐसे ग्रह हैं जिसका एक भी उपग्रह नहीं है, जिसका नाम है आप लोग का यहाँ पर शुक्र ग्रह और बुध ग्रह। ठीक है, ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिनका जो है कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे तो किस ग्रह का उपग्रह सबसे बड़ा है। तो याद रखिएगा शनि ग्रह का जो उपग्रह टाइटन है वो सबसे बड़ा है, चांद से भी बहुत बड़ा है। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है उपग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि यह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था चंद्रमा का बारे में कि दिन में क्या करता है कि वो सूर्य से एनर्जी ले लेता है और रात में क्या होता है वो हमको रात चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला हम लोग देखेंगे तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है। तो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच ये जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह का जो कक्षा मान लेते हैं ये, और उसके बाद बृहस्पति ग्रह का जो कक्षा हो गया ये हो गया। तो इसके बीच में जो है ये क्या होगा, छोटे छोटे कण यहाँ पे दिखाई देंगे, जो कि वहाँ पे जो है क्षुद्र ग्रह उसको कहा जाता है। अगला आता है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है। तो उसका क्षुद्र ग्रह का नाम है सीरस। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो उल्का पिंड किसे कहते हैं। उल्का पिंड किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका आंसर हो गया सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड से टूट कर के गिरने वाले छोटे छोटे पत्थर जब वायु के साथ घर्षण करता है तब वह गर्म हो जाता है और हमें लाल रंग का दिखाई पड़ता है, जिसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे ग्रहों का नाम दिया गया है, वो कितने देर में जो है घूर्णन कर लेता है अपने अक्ष पर, और परिभ्रमण कितने देर में कर लेता है ये सूर्य के चारों ओर, और उपग्रहों की संख्या क्या है ये आपको दिखाया गया। यहाँ पे देख लीजिएगा बुध जो ग्रह है वो अपने अक्ष पर घूमने में समय लेता है 58.6 दिन। ठीक है,
और उसके बाद परिभ्रमण का इसका जो है यानी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का टाइम जो वो है 87.97 दिन और इसके उपग्रहों की संख्या है 0। अगला आता है शुक्र ग्रह जो अपने अक्ष की ओर अपने अक्ष पर जो है 243 दिन में घूमता है और यहाँ पर जो है उससे पहले ही यहाँ जो है सूर्य का चक्कर पूरा कर लेता है 224.7 दिन और इसके उपग्रहों की संख्या 0 है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है आप लोग का कि जो है उस ग्रह का नाम बताइए जो अपने अक्ष से भी कम समय में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है पृथ्वी अगर बात करेगा तो 23.9 घंटा और इसमें देखिएगा तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में 365.3 दिन और इसके उपग्रहों की संख्या कितना है तो 1 है। मंगल ग्रह की बात करें तो यह 24.6 घंटा में जो है अपने अक्ष पर घूर्णन कर लेता है और 687 दिन में जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेता है और इसके उपग्रहों की संख्या 2 है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो बृहस्पति ग्रह की अगर बात करें तो यह जो है 9.9 घंटा में ही अपने अक्ष पर घूम जाती है और उसके बाद जो है 11.86 वर्ष में जो है ये सूर्य के चारों ओर अपना परिभ्रमण कर लेता है और इसके उपग्रहों की संख्या 63 है। उसके बाद शनि की बात किया जाए तो यह 10.3 घंटा में जो है अपने अक्ष पर घूम लेता है और सूर्य के चारों ओर 29.46 वर्ष में घूमता है और उपग्रहों की संख्या इसकी 62 है। उसके बाद अगला आएगा अरुण। तो अरुण जो है 16.2 घंटा में अपने अक्ष पर घूम लेता है और यहाँ पे सूर्य के चारों ओर 84.01 वर्ष में और उपग्रहों की संख्या इसके ही 27। अगला है वरुण ग्रह की अगर बात करें तो 18.5 घंटा अपने अक्ष पर से घूम लेता है। उसके बाद परिभ्रमण का इसका समय है 164.80 वर्ष और उसके बाद इसमें उपग्रहों की संख्या है इसके पास 13। ठीक है, ये हो गया आप लोग का। यहाँ पे इसको आप लोग अच्छा से स्नैप ले सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जो है आप लोग ज़रूर देख लेंगे, यहाँ से ज़रूर आप लोग का सवाल रहने वाला है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है आकाश गंगा किसे कहते हैं। तो कहीं कहीं आकाश में असंख्य तारों की फैली हुई चादर को आकाश गंगा कहते हैं जिसमें बहुत सारे संख्या में तारे होते हैं। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे सप्तर्षि तारा किसे कहते हैं। तो उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह उपस्थित है जिसे सप्तर्षि तारा कहा जाता है जिनके नाम भारतीय विद्वानों यानी भारतीय विद्वान ऋषियों के नाम पर रखा गया है जिनका नाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। पहला है ऋतु, दूसरा है पुलह, तीसरा है पुलसभ्य, उसके बाद है अत्रि, उसके बाद है वशिष्ठ, उसके बाद है अंगिरा, उसके बाद है मनीषी। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे तो यूनानी भाषा में सप्तर्षि तारा का क्या नाम है। तो यूनानी भाषा का अगर बात किया जाए तो सप्तर्षि तारा का नाम है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एपिसिलोन, एटा और जेटा। याद रखिएगा ये 7 आपको जो है नाम यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आने वाले हैं। अगला नोट में आप लोग देखिएगा तो ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक होता है। ठीक है, इससे क्या होता था कि पहले ज़माने में लोग इससे जो है दिशा का अनुमान लगाते थे। बहुत पहले, आज से 300-400 साल पहले की अगर बात करें तो यूरोपीय लोग जब खोज करने निकले थे पृथ्वी की तो उस समय इनका बहुत इसने मदद किया था। अगला है ध्रुव तारा किसे कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तर अक्ष के अवस्थित वह तारा ध्रुव तारा कहलाता है जो अपने स्थान पर स्थिर रहता है। अगला हम लोग देखेंगे तो किसी स्थान का अक्षांश कैसे पता चलता है। तो यहाँ देख लीजिएगा इसका आंसर है क्षितिज से ध्रुव तारे की जितनी ऊंचाई डिग्री पर ऊंचाई होती है वही डिग्री उस स्थल का क्या होता है अक्षांश होता है। ठीक है, आगे की तरफ हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रहा होता है तो वह कितने तारों के समूह से घूमता नजर आता है। तो ये 15 तारों के समूह के साथ घूमता हुआ नजर आता है। अगला सवाल आता है राशि किसे कहते हैं, इनके नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है तब उस समय कुल 12 तारों के समूह से गुजरता है जिसे ग्रह कहते हैं। इनके नाम निम्न है, पहला है मेष, दूसरा है वृष, तीसरा है मिथुन, चौथा है कर्क, पाँचवा है सिंह, छठा है कन्या, सातवां है तुला, उसके बाद 8वां है वृश्चिक, 9वां है धनु, 10वां है मकर, 11वां है कुंभ और 12वां है मीन। आप लोग ने जो है राशिफल ज़रूर देखा होगा, टीवी वगैरह में प्रोग्राम आता है तो वहाँ पे आप लोग देखिएगा इन्हीं सारे राशियों में पूरे कहा जाता है कि पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका जो है इन्हीं सारे राशियों में
उनका भी स्थान इन्हीं 12 राशियों में। अगला हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित तारों के समुदाय के कितने तारे उपस्थित हैं, तो 27 तारे पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित है। अगला यहाँ पर देखिएगा नक्षत्र किसे कहते हैं, तो चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रमा करते समय पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित 27 तारों के समीप से गुजरना होता है, जिसे नक्षत्र कहते हैं। अब अगला आता है यहाँ पर है कि नक्षत्रों की संख्या कितनी है, तो 27 होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और सभी 27 नक्षत्रों के नाम अगर लिखने के लिए बोल दे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या लिखा हुआ, अश्विनी, भरणी, कृतिका और रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मधा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त जिसको हथिया भी बोला जाता है, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। ये आप लोग का ये 27 नक्षत्र के नाम है, जिसके अनुसार जो है यहाँ पे मौसम चेंज होता है। अगला है नक्षत्रों की अवधि कितने दिनों की होती है, तो प्रत्येक नक्षत्रों की अवधि 14 दिनों की होती है, क्योंकि चांद को एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में जाने में 14 दिन का समय लगता है। याद रखिएगा कि नक्षत्र की अवधि किस पर डिसाइड होती है, तो चांद की परिक्रमा पर, ठीक है। अगला नोट में देखिएगा तो नक्षत्रों से ही में मौसम का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इसके बाद इसका जो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल से जुड़ जाइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर फैलाइए। आपसे अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।